सुप्रभातम। देखिए कल अपनी संधि प्रकरण में पढ़ रहे थे, उसमें अपनी यह संधि कंप्लीट कर ली। यह संधि के बाद दूसरी संधि आती है यादी संधि। यादी संधि में एक सूत्र होता है ईचो ए वायावह। ईचो ए वायावह यानी एज प्रत्याहार। जिसका मतलब होता है जो प्रत्याहार बनते हैं उनमें एक प्रत्याहार है एज प्रत्याहार में। एज प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, एज प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्रम से ऐ और आर आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। आगे कोई असमान स्वर वर्ण हो। देखिए ये कहता है। अब देखो ये जो है तो देखो अपन लिखेंगे यहाँ ये जो ए वायावह यहाँ लिखा आपने पूरा। अब देखो एज प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। एज प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ वर्ण आते हैं। तो देखिए ए है, ये अवग्रह है, अवग्रह को ए लिख लेंगे यहाँ। ये है, ये से ए को निकाल लेंगे तो ये आधा हो जाएगा। फिर ये ए आ गया, इससे वहां से आ निकाल लेंगे, आओ बचा। फिर आगे देखिए आय आ गया, आय से या से आ निकालेंगे, ये बचा। फिर आगे आ और वह। इस प्रकार से ऐ अब आय आव आदेश हो जाता है। तो ये किसमें बदलेंगे? ऐ में बदलेंगे, ओ अब में बदलेंगे, ऐ आय में बदलेंगे और औ आ में बदल देंगे। ये क्रम से याद रहना। अगर ये अपन ऐ को ओ की जगह चेंज कर दिया तो ये हमारा गलत हो सकता है। अगर आपने को यहाँ उल्टा ये इसी क्रम में कर दिया, मान लो आपने ऐसे कर दिया ए ऐ ओ औ, तो हमारा अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको अपन करना है तो इसको कर दो ऐ, इसको कर दो आय, इसको कर दो अब और इसको कर दो आ। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अगर क्रम से पुस्तक के हिसाब से नहीं, वैसे और ग्रामर के हिसाब से ए ओ ऐ ओ क्रम से ऐ अब आदेश हो जाता है। अब देखिए आदेश हो जाता है। अपन उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से अपन इसको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे नयनम। नय से ए को निकालो, ए ये से ए को निकालो, ए ने में। ये स्थिति आ गई। ए को किस में बदलना है? ए में। तो ने ए अनम, इसमें ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ने जोड़ अनम। ने जोड़ अनम क्या बना? नैनम बना। ने जोड़ अनम को अपन जोड़ेंगे तो ये नैनम बन के आ जाएगा। अब देखिए कभी आपने मिल जाए कि ने जोड़ अनम को जोड़ो, ने जोड़ अनम को जोड़ो, ने जोड़ अनम को वापस जोड़ के बनाओ कि नैनम कैसे बना? तो ने एक को अलग कर लो, अनम ने ऐ अनम। तो देखिए इसमें जुड़ जाएगा ए ने ये नम, नैनम। नैनम रूप बनकर अपने सामने वापिस आ गया। तो देखिए ने
किसकी ध्वनि आ रही है? नैनम, ऐ की ध्वनि आ रही है। उच्चारण करने से ही पता लग रहा है कि न में ऐ की ध्वनि आ रही है। तो न जोड़ ए, च निकाल लेंगे, ये से ए निकाल लेंगे, तो ये आधा हो जाएगा। नए अनम, अनम बच जाएगा। ए को किसने बदला? ए में बदला, और ने की जगह मात्रा लग गई, तो ये बन गया ने जोड़ अनम। ने जोड़ अनम, इसका मतलब हो गया नैनम। तो ये हुआ। दूसरा देखिए, अपन ऐसे सारे चाहे तो अपन बना सकते हैं आसानी से। देखो यहाँ लिख लो, ए ओ ऐ औ, यहाँ आ जाएगा ऐ औ आय आ। ये ऐसे सारणी बना लो, और सारणी के अकॉर्डिंग अपन इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए नैनम का हो गया। दूसरा अपन अ का बनाएंगे। देखो पवने, पवने का बनाएंगे। पे से ए को निकाल लो, ए बच गया, वैसे ए को निकाल लो, एन आ गया। एन को किसमें बदलना है? अब को किसमें बदलना है? ओ में बदलना है। तो पे अब किस जगह वो रख दो, ओ एन, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ओ जोड़ एन। ओ जोड़ एन क्या बना? पवने बना। ओ जोड़ एन में पवने बन जाएगा। दूसरा उदाहरण अपन देख लेते हैं। ओ जोड़ एन को वापस जोड़ेंगे, तो देखना ओ जोड़ एन को अपन वापस जोड़ के लेते हैं। तो देखिए पे ओ एन, ओ इसमें जोड़ेंगे, वो अब में चला जाएगा। पे अब अन, इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा पवनम, पवने। आगे देखिए ओ जोड़ अने क्या बना? पवने बन के ये रूप, ये शब्द अपने बन के आ गया। देखिए आगे देखिए, ये हो गया। आगे हम चलते हैं आय की ओर। तो आय की ओर चलेंगे तो नायक, नायक के साथ हम जोड़ेंगे, तो ने आ ये अके, ने आ ये अके, ने फिर आपको निकाल लेंगे ये अके। तो ने आय को किसने बदला? ऐ में बदला, तो ये अके। अब देखिए ये मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये दो मात्रा ऐ, दो मात्राओं का बोध करा रही है। तो जैसे देखो ए ऐ, ए ऐ और ए ऐ, ये दो मात्रा का बोध करवा रही है। दो मात्रा का बोध कराने के कारण इस पर दो मात्रा लग जाएंगी, ये बन जाएगी नई जोड़ अके। नई जोड़ अके क्या बन जाएगा? नायक बन जाएगा। बार देखते हैं आय की ध्वनि आ रही है। आय को किसमें बदलना है? ऐ में बदलना है। ऐ में बदलते ही, ऐ में बदलते ही नायक, आय में बदलेंगे, आय की जगह ऐ आ गई, तो ये नायक बन जाएगा। नायक को दोबारा अपन बनाएंगे, तो देखिए नई जोड़ अके, नई जोड़ अके को अपन जोड़ेंगे, तो क्या रूप बन के आएगा? नई जोड़ अके को अपन जोड़ेंगे, तो क्या रूप अपने बन के आएगा? देखिए नई जोड़ अके को अपन जोड़ेंगे, नई जोड़ अके को जोड़ेंगे, तो देखिए ने ऐ दो मात्रा को कराई रही है अके, ये आ गया, ये इसमें जुड़ जाएगा। ने ऐ किसकी जगह था? आय की जगह था, और अके, ये स्थिति आ गई। फिर देखिएगा न को आ के साथ जोड़ेंगे, न को आ के साथ जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा
नैन याद हो जाएगा ना, इसमें ये टूटेगा, ये अपने रूप बनकर सामने आ गया। बच्चों इनको अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो अपन आसानी से इसको सीख सकते हैं। ये वैसे आप 7 में पढ़ गए हैं, 8 में पढ़ गए हैं, 9 और 10 में आप पढ़ गए थे, ये नेचर रूप है। अब दूसरा है पावके। पावके पावके में देखिए पे आ वे ए के, पे आ वे के, पे आ को कुछ बदलना है, औ में बदलना है। इसकी जगह क्या कर दो, और दो ये लो, पे आव के, ये इसमें जोड़ दो, ये बन जाएगा पौ जोड़ है, और क्या रूप बनकर ये सामने आ जाएगा। पौ जोड़ है और के रूप बनकर सामने आ जाएगा। अब पाव को ये याद है कि पौ जोड़ है तो क्या बनेगा, इसको अपन जोड़ेंगे। देखिए पौ जोड़ है क्या रूप बनेगा, तो देखो पे औ पे अब को किसमें बदला, आ में बदला, आ ओके, ये इसमें जुड़ेगा, पे में आ जुड़ेगा, पा हो जाएगा, वे में जुड़ेगा, वे प्रो हो जाएगा, पे जुड़ेगा, ये बन जाएगा पावके। पौ जोड़ के क्या बन जाएगा, पावके रूप बनकर सामने आ जाएगा। तो मैंने बच्चों आपको एक उदाहरण दे दिया है। अब देखो ये अपवाद वाले उदाहरण है, ये परीक्षा में अधिकतर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, तो अधिकतर परीक्षा में पूछे ये मोस्ट उदाहरण है। उदाहरण देने के लिए और बहुत है, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है। अब देखिए आगे देखिए आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए जैसे अपन उदाहरण लेते हैं भवती, भवती इसको अपन तोड़ेंगे भय से ए निकालो, वैसे ए निकालो, ए टी, वैसे ए को निकाल लिया, वैसे ए को निकाल, वैसे भ को निकाल। देखिए भय अब को किसमें बदला, ओ में, ओ अति, बीच में जुड़ जाएगा भो जोड़ अति, क्या हो जाएगा भो जोड़ अति भवती। वैसे जोड़ेंगे कि एक वापस वैसे चली जाएगी, भो जोड़ अति को देखो वापस जोड़ेंगे तो देखिए भय वो अलग करो अति, ये देखिए भय और अति, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा भवती। भवती रूप बनकर अपने सामने। आगे देखिए भवती के बाद में अपन बनाए भवनम, भवनम, वैसे है, वैसे है अनम, भय वैसे, वैसे है को निकाल लिया, वैसे है को निकाल दी, बात तो याद आ जाएगा, ये इसकी आ जाएगी। देखिए भवनम भय अब को बदलेगी ओ में, ओ अनम, ये बन जाएगा ओ किस में जाएगा भो जोड़ अनम, ये इसका रूप हो जाएगा भवनम, वह जोड़नम भवनम इसका रूप बन जाएगा। आगे देखिए
एक आपकी है धावते, 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 देन देखो धे, धे, आ, वे, कहते, ये बन जाएगा। आओ को हम जोड़ेंगे तो धे, आओ को किस में बदलेंगे, औ में बदल देंगे, औ, कहते, इसमें बन जाएगा, फिर बन जाएगा धव दो, कहते हैं अपनी संधि है तो पूर्ण हो जाएगी, धव दो कहते हैं धावते। अब देखिए धव दो कहते हैं धावते, ये अपनी संधि है तो पूरी होगी। आगे देखिए इसको बच्चे आप बार बार अभ्यास करोगे तो अपन इसको बना सकते हैं। दोबारा इसको रिपीट करेंगे, दोबारा अपन इसको रिपीट करेंगे तो देखिए दोबारा अपन इसको रिपीट करेंगे तो धव दो रहते हैं, ये जोड़ करें। आगे देखिए धव दो रहते हैं धावते, ये जोड़ करें। ये मेन चीज ये याद रखिए, सूत्र तो याद आपकी रहे या न रहे, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपकी याद रखनी चाहिए। ये को किस में बदलेंगे, पहले बदलेंगे तो आगे बदलेंगे तो आई तो आगे बदलेंगे। आगे देखिए एक अपन उदाहरण लेते हैं विषम, विषम ये एक हार्ड उदाहरण है। विषम को देखिए, विषम ये एक हार्ड उदाहरण, ये बनाने का तरीका कुछ अलग है इसका। देखिए विषम ऐसे आपको निकाल लेंगे, वैसे एक निकाल लेंगे। एक मात्रा है, एक कोड कराएगी ऐसे नहीं तो आएगी, अपन ऐसे डालेंगे कि ये गलत हो जाएगी, ये सही है, ये आएगी, ये आएगी तो नहीं कि ये आएगी, तो ये है तो ये क्या आएगी मिशन। हमको वही बोलो वो इसको अपन जोड़ेंगे, बन जाएगा विष्णु ढोल ए, विष्णु ढोल ए अपना बनकर सामने आ जाएगा। विष्णु ढोल ए बनकर अपना सामने इसके सामने आ जाएगा। अब आगे करेंगे विष्णु ढोल ए को जोड़, विष्णु ढोल ए को अपन जोड़ेंगे तो देखिए वही स्थिति, इस स्थिति अपन कर रहे हैं, इसी स्थिति के अपन करेंगे तो वही इसी तरीके से अपन बना सकते हैं। तो देखिए विषम ओ ए, विषम ओ ए, विषम ओ को किसी बदलेंगे, अब बदलेंगे, अब ए देखो अब इसमें जुड़ जाएगा विषम, अनय में ऐड जाएगा, अनय हो जाएगा, वह आता है ये की मात्रा के लिए बन जाएगा अपना विषम रूप बनता है। अब इसको संधि को विच्छेद करना और विच्छेद को जोड़ना, दोनों बता दिए। पहले तो संधि को विच्छेद करना और विच्छेद को जोड़कर करना। अब देखो अब आपको मिलेगी उम्र के लिए, देखो निम्न लिखी मीमा लिखितेषु संधि पदानां संयोजनं पदानां संयोजनं से विच्छेदन विच्छेद और जोड़ना है। देखिए पदानां संयोजनम और विच्छेदम। देखिए अब एक लेना है आपको कवय, कवय की बनाना है
दूसरा बनाना है आपको हरे, हरे हरे नाविक है, नाविक है, नाविक की बनाना है शयनम, शयनम वायका, वायन, वायन शयनम शयन वायन, ये अपने आ गया। एक बनाएंगे शयनम, शयनम, शयनम अपन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 शयनम, शयनम के बाद आते दो नायक है, भावुक है और दायक है। इसको अपना आसानी से बनाएंगे, ये अपना आसानी से इसको आप बनाएंगे। देखो एक पवन है, इनको अपन बनाएंगे इधर से। पवन की बना दी हमने, नायके की बना दी, दिखा दी। अब विषम में वो तो हो गया आपकी। अब देखिए अब इसमें कहाँ कोई दिक्कत आपकी नहीं हुई थी, इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखिए जैसे भावुक है, भावुक की अपन संधि बनाएंगे वह आनुकाल वह ऊपर इस क्या देंगे। देखिए आप वह आपको किसमें बदलेंगे, आपको किसमें बदलेंगे और इसको अपन जोड़ेंगे। ओ की मात्रा आ रही है, ये बन जाएगा बहुत। एक उदाहरण आता है वो ये है, देखिए ये भावुक है, बहुत है, पवन है, ये आपकी बनकर संयोजन, इनको विच्छेद करना और विच्छेद को वापस जोड़ना ताकि आपकी सही हो। ठीक है, इसमें एक ये चीज ध्यान में रखनी है, ए ओ आई औ, ए आई ए ओ आई औ को क्रम से ऐ अब आय भाव आदि हो जाता है। ये अगर गलत लेकर के तो अपनी संधि इसमें नहीं बनेगी। जैसे ऐ है, ऐ भी बदलना है, ऐ को आय भी बदलना है। ये देखिए ह्रस्व और ये दीर्घ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ में अपन आसानी से इसको बदल सकते हैं। देखिए इनको एक बार आप पढ़ो, पढ़ के इसका मनन करो कि किस तरह से संधि बन रही है, किस तरह से नहीं बन रही है। आगे चलते चलते एक बार इसका पुनः रिपीट कर लेते हैं। चलते चलते एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। एचो ए वायामय सूत्र ये कहता है, एचो ए वायामय सूत्र ये कहता है, एचो ए वायामय सूत्र ये कहता है कि एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्रम से ऐ अब आय आदेश हो जाता है। आगे कोई भिन्न या असमान है वर्ण होने पर ए को किसमें बदलेंगे, ऐ में बदलेंगे, ओ को औ में बदलेंगे, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आर में बदल देंगे। तो ऐ को बदलेंगे तो सूत्र के अकॉर्डिंग अपने सूत्र से ही अवग्रह है, इससे है निकल जाएगा, वह है ये से है को निकालेंगे, ये आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐ। फिर ओ के लिए देखेंगे ऐ आ जाएगा, ये से है को निकाला,
ये आधा हो गया, ए को निकाला हुआ है, वैसे इसको निकाल लिया हुआ है, आधा हो गया। आज ये से आता है, ये को निकालो, ये आ हो गया। तो अपन आसानी से इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो उदाहरण बताए उन्हीं उदाहरणों की सहायता से, उन्हीं उदाहरणों को लेकर, उन्हीं उदाहरणों की सहायता से पुनः अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो ये संधि इस नियम के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगी। देखिए अपन कवि का बनाए, कवि है वह है, ये दिया जाएगी तो ये बन जाएगा ऐ। कब ऐ, कब ऐ, इसको अपन आगे पर लेके चल जाएंगे, ये बन जाएगा। देखिए ऐ को किसमें मिला, ए में, और ये आ गया, ये बन जाएगा कवि जोड़। इसको अपन वापस से भी लिखा सकते हैं, कोई वैसे कोई वाली दिक्कत नहीं है। तो अपनी दो संधि कंप्लीट हो गई है, एक तो ये संधि कंप्लीट हो गई है, दूसरी अपने याद संधि है वो पूरी कर चुके हैं। जो उदाहरण थे वो उदाहरण मैंने आपको दे दिए। इन्हीं उदाहरणों से आपको बोर्ड से परीक्षा, लोकल परीक्षा होते हैं, बोर्ड के एग्जाम से पूछा, इन्हीं उदाहरणों से आपको पूछा जा सकता है। और यही मोस्ट उदाहरण आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।